हमने बात करनी है मुल्क की सियासत पे, लेकिन ज़ाहिर है ये आलमी सतह पर इतनी बड़ी पेशरफ्त है इस्माइल हानिया साहब की शहादत, हमास के सियासी सरबराह की, और फिर जिस अंदाज में ये सारे का सारा वाक़या हुआ है, जिस ड्रामाई जिस फिल्मी अंदाज में, ज़ाहिर है ये एक तरफ बहुत बड़ा धचका तो है। ये चूँकि ये भी बता रहा है बज़ाहिर कि ये जो भी इस वक्त फ़लस्तीन में मामला चल रहा है कत्लेआम का, अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, लेकिन इससे भी बज़ाहिर लग रहा है कि ये शायद कुछ बहुत जल्द अब मामला ख़त्म होने वाला नहीं है, बल्कि शायद ये जंग अब मज़ीद फैलनी है, ये बदअमनी मज़ीद फैलनी है, दुनिया के और हिस्से किसी ना किसी अंदाज में शायद इस सब के लपेट में आने हैं। बहरहाल आज इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा अदा की गई ईरान में। इतने हब्स के माहौल में ज़ाहिर हम ये तो नहीं कहते कि कोई अच्छी खबर इस एतबार से, लेकिन बहरहाल ये एक विजुअल इस एतबार से जब आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, बहुत एक अच्छा कहूँ या एक इतने सख्त एक पावरफुल, हाँ दैट्स द राइट वर्ड, थैंक यू वेरी मच, एक बहुत तगड़ा ये विजुअल है कि ज़ाहिर है इस वक्त जो मुज़ाहिमत का सबसे बड़ा नाम इस्माइल हानिया, और ज़ाहिर है सब जानते हैं कि मसलकी वाबस्तगी के एतबार से उनका मसलक अहले सुन्नत से ताल्लुक़, और फिर उनकी नमाज जनाजा ईरान में हुई। आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी ने जो रहबर हैं उन्होंने पढ़ाई, और ज़ाहिर सब जानते हैं कि ईरान एक अहले तशी हुकूमत, और वहाँ पर जिस अंदाज से मिलियंस में ख़वातीन हज़रात ने शिरकत की, और जिस अंदाज से वहाँ पर ये एक बहुत पावरफुल वो ज़रूर है, एक सिग्नल, एक बहुत पावरफुल विजुअल ज़रूर है। और अल्लाह करे कि मुस्लिम उम्मा ज़्यादा, और भी जो बहुत सारे ममालिक हैं, बड़े बड़े टाइटल्स भी हैं, सब कुछ है जिनके पास, वो सब कम अज़ कम इस मामले पर, जिस तरह ये एक विजुअल है कि जहाँ पर कोई तफरीक है ही नहीं मसलक की शिया या सुन्नी के हवाले से, उससे ऊपर है मामला, क्योंकि जो सामने वाला भी जो मार रहा है वो शिया और सुन्नी का फ़र्क नहीं कर रहा है, वो मार रहा है। तो यहाँ पर ये बड़ी बेवकूफ़ी होगी अगर मुसलमान आपस में किसी तफरीक में बढ़ जाएँ। तो बहरहाल उस एतबार से एक पावरफुल विजुअल ज़रूर है, लेकिन ऑफ कोर्स बहुत बड़ी डेवलपमेंट भी है। बल्कि मैं चाहूँगा हमारे जो आज की जो पहले सेगमेंट में जो दो मेहमान हैं उनको हमने सियासी हवाले से जहमत दी है, लेकिन मैं जो एक सीनियर साहब ही तजिया कर रहे हैं, मैं चाहूँगा इनिशियल कॉमेंट ज़रा हम इसलिए एक कॉमेंट, और फिर हम पाकिस्तान की सियासत की तरफ भी आते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनकी MNA और कई हवालों से उनसे बहुत सारी हमने बातें करनी है, शानदाना गुलजार साहब हैं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू वेरी मच मैडम। और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार जनाब मोहम्मद मालिक साहब यहाँ स्टूडियो में। सर थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम, बहुत शुक्रिया। सर लेकिन मैं चाहता हूँ ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है इंटरनेशनल लेवल पे, अभी आपको क्या लग रहा है ये आगे अभी मामला किधर जाएगा? उसी में एक तो गाजा में और जो ये हुआ है, इसमें दो चीज़ें तो बड़ी क्लियर होगी, हमारे लिए सबक है कि अगर आप min हैसल कौम गरीब है और अगर आप मिलिटरीली कमज़ोर हैं तो दुनिया हमेशा ताकतवर और अमीर के साथ है। और ये इजराइल जो मर्जी करे, अनफॉर्चुनेटली कोई बोलने वाला, और अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम वर्ल्ड में सारी मोनार्कीज जो है वो भी फ़लस्तीनियों को लिप सर्विस देती है, उनके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। ये तो है हकीकत, लेकिन ये नेशनल इशू खाली नहीं है, ये रीजनल इशू है। खुदा ना खास्ता अगर ये वॉर एस्केलेट करती है और ईरान कोई डायरेक्ट एक्शन करता है जैसे हो रहा था, उसके रेप्लिकेशंस इधर आएंगे तो हमारे बॉर्डर्स इकट्ठे हैं। और इसके बाद जो ऑयल की डिस्ट्रप्शन होगी, जो बाकी चीजों की होगी, दिस इज गोइंग टू प्ले हैवक विद द मार्केट। हम इकोनॉमिकली भी इससे बड़ी डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा, और उसके अलावा रीजनल इम्पैक्ट, ऐसी चीजें अब शुरू तो करते हैं, पता नहीं होता जाएंगी कहाँ। यूक्रेन में पुतिन आया था तो ख्याल था बड़ी लिमिटेड वॉर होगी, सारा यूरोप इन्वॉल्व हो गया, दुनिया इन्वॉल्व होगी, थिंग्स। सो बस दुआ करें और यही कह सकते हैं कि अल्लाह हिदायत दे। एंड यू एग्री कि अब ये लग रहा है कि फ़लस्तीन में जो इतने दर्दनाक विजुअल्स जो हम देख रहे हैं, ये ऐसा भी लगता है कि शायद ये मामला बहुत जल्द नहीं सिमटने वाला है ना? खैर बहुत फ़लस्तीन तो तबाह हो गया है। और लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, जितने आपके रिच मुल्क है हमारे पास मुसलमानों के, उन सब के पैसे इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पड़ेंगे? जी उन्हीं मुल्कों में पड़ी हुई ना, उसी अमेरिका में पड़ी हुई, उसी लंदन में पड़ी हुई, जहाँ से बम भी जा रहे हैं, जहाँ से पूरी अनक्वालिफाइड सपोर्ट भी जा रही है। अगर करना हो तो बड़े तरीके होते हैं, ना करना हो तो फिर उसके बड़े तरीके होते हैं। और अब प्रैक्टिकली ईरान के पास ऑप्शन क्या है? नहीं देखिए, ईरान के पास मेरा तो ख्याल था कि इनडायरेक्ट होगा, लेकिन उन्होंने खाली इस्माइल हानिया को शहीद नहीं किया, उन्होंने मिलिट्री कमांडर भी इनके उड़ाया, फिर उन्होंने हिजबुल्लाह का नंबर 2 उसको भी मारा है। सो वो तो नजर आ रहा है कि नेतन्याहू चाहता है कि ये एक्सपैंड करे वॉर, वो चाहता है कि चीज एस्केलेट करे। वो अपने मुल्क में इंतहा का अनपॉपुलर है, इंतहा के उसके खिलाफ अपने जुलूस निकल रहे हैं। ही इज नाउ बिकम अ चाइल्ड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, उसको तो वॉर ही सस्टेन करेगी। देखना ही है, मेरा ख्याल है कि ईरान को जरा हाथ रोक के करे तो बेहतर है। अगर नेतन्याहू की टाइमिंग पे रिएक्ट किया
तो शायद एग्जैक्टली यू प्ले इनटू द हैंड, और वहाँ भी बड़ी बदबूदार एक मजहबी जनूनी हुकूमत है, एक्सट्रीम राइट विंग है। मतलब कि उनका जो नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर है ये वो शख्स है कि जिसको इजरायली आर्मी ने, वहाँ पे 2 साल की मैंडेटरी सर्विस होती है। हाँ, सही है। इसको वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना हुआ उनका, उसको उन्होंने मैंडेटरी सर्विस में नहीं लिया था इस बेसिस पे कि ये बंदा बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट है। ओह, तो और अब ये बंदा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। यही बंदा है जो वहाँ सेटलर्स के थ्रू हमले करवा रहा है। फौज तो जो कर रही है सो कर रही है, सेटलर्स भी करें। वहाँ एक पागलपन है। तो आई थिंक थोड़ा सा अब मुस्लिम वर्ल्ड को सोचना होगा और अपने बैंक बैलेंसेस और अपनी लिमिटेड अलायंसेस के बजाय सोचना होगा, बिकॉज अल्टीमेटली तो हम रगड़ा क्यों पड़ रहे हैं, मुसलमान ही है ना। सीधी सी बात है। बहुत ज्यादा फर्क आ गया हुआ मिडिल ईस्ट में भी, गल्फ में भी, जो लोगों की सोच है और जो हुक्मरानों की सोच है, और ये फर्क बड़ा खतरनाक होता है अल्टीमेटली। ओह, अल्लाह करे कि मामला आपने सर का, अल्लाह खैर करे, अल्लाह बेहतर करे।